चलिए आज हम पढ़ेंगे द एन्चेंटेड पूल का पार्ट 2। व्हाट इज़ मोर फैटेड देन ए ड्राइड स्ट्रा। एक सूखे तिनके से भी गया गुजरा क्या है। अ सारो स्ट्रकन हार्ट, एक टूटा हुआ दिल, एक टूटा हुआ हृदय। टूटे हुए हृदय से गया गुजरा कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है, व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर। एक यात्री का मित्र कौन होता है। उत्तर मिला लर्निंग, ज्ञान। यात्रा करने वाले का जो मित्र होता है वो उसका ज्ञान होता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। जो घर पे रहता है उसका मित्र कौन होता है। आंसर है द वाइफ, उसकी पत्नी उसका मित्र होती है। वो कंपनीज अ मैन इन डेथ। मौत के साथ आदमी के कौन जाता है, यानी कि जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसके साथ क्या जाता है। धर्म, दैट एलान अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। मौत होने के बाद आत्मा के साथ उसकी अकेली यात्रा में सिर्फ धर्म साथ में जाता है। व्हिच इज़ द बिगेस्ट वेसल। सबसे बड़ा पात्र क्या है। द अर्थ, व्हिच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ। जो अपने अंदर सब कुछ समाहित किए हुए है। इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा पात्र है। अर्थात पृथ्वी ही सबसे बड़ा बर्तन है, पात्र है, इसके अंदर सब कुछ समाहित है। व्हाट इज हैप्पीनेस। खुशियाँ क्या होती हैं। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। खुशियाँ अच्छे चरित्र के परिणाम स्वरूप आती हैं। आचरण अगर अच्छा है आपका तो उसके परिणाम स्वरूप अपने आप खुशियाँ प्राप्त होंगी। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। ऐसा क्या है जिसे छोड़ करके आदमी सबका प्यारा बन जाता है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको छोड़ के आदमी सबका प्यारा हो जाता है, हर किसी का प्रिय हो जाता है। प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड। यदि आदमी घमंड करना छोड़ दे तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वो सबका प्यारा हो जाएगा। व्हाट इज़ द लॉस व्हिच यील्ड जॉय एंड नॉट सारो। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका नुकसान होने पर खुशी देती है ना कि दुख। उत्तर है एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री। यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो। तो ये दुख का जो विषय है ये बहुत दिन तक नहीं रहेगा। अर्थात अगर हम क्रोध को छोड़ देते हैं तो दुख हमारे पास भी नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम रिच। ऐसी क्या चीज़ है जिसको छोड़कर आदमी अमीर बन जाता है। डिज़ायर, इच्छा। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी। यदि व्यक्ति लालची होना छोड़ देता है तो ही विल बिकम वेल्थी, तो वो धनवान बन जाता है। व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण। क्या चीज़ है जो किसी को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है। इज इट बर्थ। क्या वो जन्म है। गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण है। आर लर्निंग, अथवा ज्ञान। आंसर डिसीवली, तुरंत उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कंडक्ट अलोन डज। केवल अच्छा आचरण ही ऐसा कर सकता है। हाउ यूर लर्नेड पर्सन मे बी। फिर भी एक ज्ञानी पुरुष तो हो सकता है। ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। परंतु वह भी
बुरी संगतियों को छोड़ते हुए, बुरी आदतों को बिना छोड़े कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों को छोड़े वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। इवन थाउ ही मे बी लर्नेड इन द 4 वेद्स, चाहे वो चारों वेद क्यों न पढ़े हुए हों। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, जो बुरे आचरण वाला व्यक्ति होता है वो निम्न श्रेणी में गिरता है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्रतिदिन लोग ये देखते हैं कि प्राणी यमराज के राज्य को जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है। एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, और फिर भी जो व्यक्ति यहाँ हमेशा रहना चाहता है, दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। अर्थात प्रतिदिन आदमी मरता है और लोग मरते हुए लोगों को देखते भी हैं, लेकिन देखने वाले कभी नहीं सोचते कि हमें भी मरना है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम तो यहाँ हमेशा रहेंगे, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिरा answered them all. इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर से पूछे और युधिष्ठिर ने उन सारों का सबका जवाब दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, अरे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, तुम्हारा एक भाई जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसका जीवन वापस पाना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विस्ड दैट द क्लाउड complexioned, lotus-eyed, broad-chested and long-armed, Nakul laying like a fallen ebony tree might arise. युधिष्ठिर को एक क्षण लगा ऐसा विचार करने में, और तभी उन्होंने ये इच्छा जाहिर कर दी कि क्लाउड कम्प्लेनेड, बादलों की तरह नीले शरीर वाले, लोटस आइड, कमल की तरह आँखों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्मेड, और लंबी भुजाओं वाले नकुल, लेइंग लाइक अ फॉलन इबोनी ट्री, जो एक इबोनी वृक्ष की भांति गिरे हुए पड़े थे, माइट राइज, वो उठ खड़े हो जाए, अर्थात नकुल जिंदा हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस बात पे खुश हो गया। एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, आपने भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जो 60,000 हाथियों का बल लगता है, अर्थात भीम तो 60,000 हाथियों का बल लगता है, उसकी अपेक्षा आपने नकुल को क्यों चुना कि जीवित हो जाए। आई हैव हेयर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, और मैंने ये भी सुना है कि भीम आपको सबसे अधिक प्यारा है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना आपने। हुज स्ट्रेंथ इज आर्म इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं में आपकी सुरक्षा निहित है, अर्थात जिसकी भुजाएं इतनी मजबूत हैं कि वो आपकी सुरक्षा कर सकती हैं। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, मुझे बताओ कि इन दोनों की अपेक्षा आपने नकुल को क्यों चुना, नकुल क्यों जिंदा हो जाए, ऐसा आपने क्यों कहा है। युधिष्ठिरा रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली सील्ड ऑफ मैन। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अरे यक्ष, धर्म ही
आदमी की केवल रक्षा करता है। मैन आदमी की एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गोइंग अप, यदि धर्म ही छूट जाता है, मैन विल बी रियून, आदमी बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, मैं एक पुत्र कुंती का जिंदा रहूँगा। एंड सो सी इज़ नॉट कम्प्लीटली विरीब्ड, इसलिए वो पूरी तरह से अनाथ नहीं होगी। कम्प्लीटली माने पूरी तरह से, और विरीब्ड माने अनाथ होना। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, और ये न्याय तुला भी यही कहती है, न्याय का तराजू भी यही कहता है। आई आस्क दैट माद्रीज सन, इसीलिए मैंने माद्री के पुत्र को कहा, नकुल में रिवाइव, नकुल जिंदा हो सकें। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिरास इम्पार्टियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर यक्ष बहुत अधिक खुश हुआ। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उसने उनके सारे भाइयों का जीवन वापस दे दिया। इट वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, ये मृत्यु के देवता यम थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप ले रखा था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम, इसलिए ताकि वो युधिष्ठिर का इम्तहान ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा लिया और आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और फिर वो गायब हो गए, अर्थात वो जो आवाज़ थी वो बंद हो गई, वो वहाँ से गायब हो गई।